न्यूक्लियर अटैक की धमकी देने वाला पाकिस्तान 10 मई की रात को हुए भारत के हमले के बाद अचानक क्यों सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा, इसका खुलासा अब हुआ है। दरअसल इसके पीछे का कारण वो जख्म है जो भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को दिए। ये जख्म इतने दर्द दे रहे थे कि पाकिस्तान को अमेरिका समेत तमाम मुस्लिम देशों के सामने सीज फायर के लिए गुहार लगाने पर मजबूर कर दिया। आइए इसी पर जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए कि आखिर क्या हुआ 10 मई की उस रात को। ऑपरेशन सिंदूर पर आई नई रिपोर्ट ने अब पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और पाकिस्तान की पोल भी सारी दुनिया के सामने खुल गई है। नई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मिसाइलों के अचूक प्रहार और भारतीय डिफेंस सिस्टम की ताकत ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई कि बहुत जल्द वो घुटनों पर आ गया। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत के जवाबी हमलों से पाकिस्तान की रक्षा नहीं कर सका। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों की मार से पाकिस्तान अभी तक घबराया हुआ है। आखिर 10 मई की आधी रात को भारत ने ऐसा क्या किया था कि पाकिस्तान अमेरिका से गुहार लगाने लगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी हवा में ही निकाल दी और उसका अब तक का सबसे बड़ा नुकसान किया। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान में 315 किलोमीटर अंदर जाकर उसके सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही ध्वस्त नहीं किया बल्कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को भी मार गिराया। 10 मई की रात जवाबी हमले के दौरान भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना के जवाबी हमलों में पाकिस्तान के 2 F-16 लड़ाकू विमान, एक C-130J एयरक्राफ्ट और एक JF-17 फाइटर और अवॉक्स एयरक्राफ्ट मार गिराए गए। पाकिस्तान भी ये बात मान चुका है कि उसके लड़ाकू विमानों को भारतीय मिसाइलों ने मार गिराया था। भारत की मिसाइलों ने कैसे पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को तबाह किया था, इसका प्रमाण कुछ दिन पहले पाकिस्तान के बड़े सैन्य अफसरों ने भी किया था। सूत्रों के मुताबिक 10 मई की रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर 4 बड़े हवाई हमले किए थे। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयरबेस, लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। उसके बाद ही पाकिस्तान अमेरिका से सीज फायर करने की गुहार लगाने लगा। भारतीय वायुसेना अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान पर सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें दागी थी। राफेल लड़ाकू विमानों से स्कैल्प मिसाइलें दागी गई थी जो Su-30 MKI लड़ाकू विमानों से ब्रह्मोस मिसाइलों से भी पाकिस्तान के अंदर प्रहार किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और तुर्की के हथियार भी पाकिस्तान के काम नहीं आए। ना तो तुर्की के ड्रोन पाकिस्तान के लिए सहारा बन पाए और ना ही चीन की मिसाइलों से पाकिस्तान को कोई फायदा पहुंचा। यहां तक कि चीन के HQ-16 और HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फेल हो गए। भारत के जवाबी हमलों को रोकने में पाकिस्तान को चीन से मिले एयर डिफेंस भी फेल हो गए थे। जब चीन का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ तो भारत के एक्शन से डरकर पाकिस्तान अब तुर्की से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के नए फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी तुर्की के दौरे पर हैं, जहां तुर्की से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की नजर अब तुर्की की लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम सिपर-1 और सिपर-2 पर है। दावा है कि तुर्की का सिपर-1 70 किलोमीटर की दूरी पर हवाई लक्ष्यों को भेद सकता है। सिपर-1 एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही ऑपरेशनल है, वहीं सिपर-2 अभी परीक्षण के दौर में है। 2026 तक इसके तुर्की वायुसेना में शामिल होने की उम्मीद है। पाकिस्तान की नए एयर डिफेंस सिस्टम की तलाश से जाहिर है कि वो भारत के हमलों के बाद बहुत डरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्कैल्प क्रूज मिसाइलों से लैस भारतीय वायुसेना के राफेल जेट विमानों ने चीन से पाकिस्तान को मिले
HQ-16 और HQ-9 सिस्टम को फेल कर दिया था। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता ने पाकिस्तान के वायु रक्षा नेटवर्क को बिल्कुल अंधा कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान भारत की एक भी मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा था। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की लंबी दूरी की मिसाइलों के खिलाफ S-400 100% कामयाब साबित हुआ। S-400 ने पाकिस्तान की कई क्रूज मिसाइलों और विनाशकारी ड्रोन को मार गिराया था। 10 मई को भारत ने Su-30 MKI लड़ाकू विमानों से ब्रह्मोस मिसाइलें दागकर पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास स्थित नूर खान एयरबेस को प्रहार किया था। ये एयरबेस पाकिस्तान का महत्वपूर्ण कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। ब्रह्मोस की कामयाबी के बाद अब भारत ने इसकी क्षमता को बढ़ाने का प्लान बनाया है। इससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। दरअसल भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का नया वर्जन बनाने की योजना बना रही हैं। उत्तर प्रदेश में 300 करोड़ रुपए की लागत से बना ब्रह्मोस का नया कारखाना इस मिसाइल के नए वर्जन को बड़ी संख्या में बनाएगा। 11 मई को लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट का उद्घाटन भी हुआ था। अब पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो एक बार लॉन्च होने के बाद ब्रह्मोस मिसाइल को रोक सके। यही वजह है कि पाकिस्तान बहुत जल्द घुटनों पर आ गया। लिहाजा पाकिस्तान में अब ऐसे हालात दोबारा ना बने, इसके लिए पाकिस्तान को अब एक नया एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए जो उसे भारत और उसकी मिसाइलों से महफूज रख सके। जय हिंद, जय भारत।